गरीबी गरीबी, देश तो तरक्की कर रहा है ना, एक दिन इसका फल आप तक भी पहुंचेगा। जब नौकरियां नहीं बढ़ रही और रियल वेजेस सालों से नहीं बढ़ रहे, ऊपर से महंगाई की मार है, तो गरीबी कैसे कम हो रही है? गरीबी नापने के कम से कम 5 एस्टिमेट्स आज मौजूद हैं। इनमें गरीबों का नंबर 3.4 करोड़ से लेकर 37 करोड़ तक है। बढ़ती रहे देश में गरीबी, मुझे क्या, मैं तो ठीक ठाक काम कर रही हूँ। साल नया पर सलीका वही पुराना। अरे भाई, साल बदला है, रंग ढंग चाल ढाल नहीं। रुपया गिर रहा है, जीडीपी 4 साल के लोएस्ट पर है, महंगाई बढ़ रही है, हाउस होल्ड सेविंग्स घट रही हैं, बेरोजगारी वो भी बढ़ रही है, गरीबी कम हो रही है। रियली? दिसंबर के टैक्स मीम्स के बाद फाइनेंस मिनिस्टर को लगा कि कुछ तो खुशखबरी दे देती हूँ, तो उन्होंने एसबीआई की एक रिसर्च को ट्वीट किया। सुनने में शब्द ऐसे हैं मानो अमृत। India's poverty fell sharply from close to 22% in 2011-12 to well under 5% in 2023-24, with almost minimal incidence of extreme poverty and a shrinking of urban-rural gap. Wow! मतलब अब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना बंद कर सकते हैं। SBI रिसर्च ने ये आंकड़े हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 से लिए हैं। 2009 में एक तेंदुलकर कमेटी बनी थी जिसने एक मॉनिटरी पॉवर्टी लाइन बनाई, मतलब कम से कम कितने पैसे के नीचे कोई गरीब हो सकता है। 2011-12 में रूरल एरिया में प्रति महीना 816 रुपए से कम और अर्बन एरिया में 1000 रुपए से कम खर्च करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे बताया गया। अब ये फिगर रूरल एरियाज के लिए 1632 रुपए पर मंथ और अर्बन एरियाज में 1944 रुपए पर मंथ है। मतलब रूरल एरिया में हर दिन के 54 रुपए और अर्बन एरिया में 65 रुपए पर आप गरीब हैं। मगर ग्रामीण इलाके में अगर आप 55 रुपया खर्च करते हैं और शहरी इलाके में 66 रुपया खर्च करते हैं तो आपका काम चल सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे 1970s की दुनिया की बात हो रही है। 55 रुपए में आप क्या क्या खरीदेंगे? 1 लीटर दूध की कीमत भी 50 रुपए से ऊपर है, 1 किलो आटा भी 50 के आसपास है, 1 किलो आलू भी 40 रुपए में आता है, हाफ कप चाय है 10 और समोसा 20 का है, पकौड़े की प्लेट भी 20-25 रुपए से कम नहीं मिलती। दाल और सब्जियां तो आपके बजट से बाहर हैं। असल में गरीब जनता के साथ मजाक हो गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर रामाकुमार ने कहा कि तेंदुलकर पावर्टी लाइन है ही नहीं, ये डेस्टिट्यूशनल लाइन है, मतलब महागरीबी, जिसमें आदमी अपना पेट भी नहीं पाल सकता। अब देखते हैं कि इस तरह के सर्वे की मेथोडोलॉजी क्या होती है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कुछ आइटम्स के पिछले 7 दिन की कीमत को लेता है। ये आइटम्स हैं जैसे एडिबल ऑयल, अंडा, दूध, सब्जियां, फल एटसेट्रा। बाकी चीजें जैसे कपड़े, फुटवेयर, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं, इनके पिछले 365 दिन की कीमत लगाई जाती है। बची हुई चीजों की कीमत पिछले 30 दिन के औसत पर लगाई जाती है। इससे होता क्या है कि इन आइटम्स की कीमतों में हुए पीरियोडिक उछाल को ठीक से मापा नहीं जाता। मसलन सब्जियों के दाम कितनी ही दफा आसमान छू गए, पर इस पॉवर्टी लाइन में बढ़ी हुई कीमतें नजर नहीं आती। इनफैक्ट शहरी इलाकों में एक आम परिवार 1632 रुपए तो सिर्फ सब्जियों पर ही खर्च कर देता है। फिर बच्चों की शिक्षा, कपड़े, किराया, ट्रांसपोर्ट वो कहां से जुटाएगा? इस मेथोडोलॉजी में दूसरी मेन प्रॉब्लम है इसका सैंपल कैसे चुना जाता है। 2 सैंपल साइज बनाए जाते हैं। पहला रैंडम सैंपलिंग होता है, लेकिन दूसरा ग्रामीण इलाकों में लैंड ओनरशिप के हिसाब से और शहरी इलाकों में कार ओनरशिप के हिसाब से चुना जाता है। पहले ये सैंपल साइजेस हाउस होल्ड स्टेटस, हाउस होल्ड एक्टिविटी और मंथली पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चुने जाते थे। तो इससे क्या होता है कि ऑलरेडी धनी वर्ग को हायर रिप्रेजेंटेशन मिलता है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा रिकॉर्ड होता है, जबकि असल में तस्वीर कुछ और ही होती है। जब नौकरियां नहीं बढ़ रही और रियल वेजेस सालों से नहीं बढ़ रहे, ऊपर से महंगाई की मार है, तो गरीबी कैसे कम हो रही है? आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। 15 अगस्त 2023 को लाल किले से भाषण देते हुए मोदी जी ने कहा 13.5 करोड़ लोग गरीबी से निकल आए हैं। 2024 में आंकड़ा आया कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। 2023 से 24 के बीच इतनी तरक्की हो गई। ऐसा क्या हुआ 2023 में? हाँ, इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी मिली थी और दिल्ली और कई शहरों में गरीबों की झुग्गियों को ग्रीन स्क्रीन के पीछे छिपा दिया गया था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मानना पड़ेगा गरीब
गरीबी नापने की बजाय गरीबी छुपाने के कितने तरीके निकाल लिए हैं इस सरकार ने। गरीबी नापने के कम से कम 5 एस्टिमेट्स आज मौजूद हैं। इनमें गरीबों का नंबर 3.4 करोड़ से लेकर 37 करोड़ तक है। ऑफिशियली 2011 के एस्टिमेट से देश में लगभग 26.9 करोड़ गरीब लोग थे। उसके बाद ये नंबर अपडेट ही नहीं हुआ। आपके देश में कितने गरीब हैं ये जानना तो जरूरी है ही ना, वरना आप कैसे पता लगाएंगे कि कितना राशन देना है, किसको कितनी और कहां सब्सिडी देनी है, किस इलाके में किस तरह का पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। बिना डेटा के आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करेगा? कैसे पता लगाएंगे कि किसको रेवड़ी बांटनी है? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? जहाँ इलेक्शन है वहीं बांटनी है बस। तभी हर बार इलेक्शन से पहले सब बहनें लाडली या लाडकी या प्यारी हो जाती हैं। वोट मिलने के बाद प्यार कम भी हो जाता है। जैसे अभी महाराष्ट्र में यहाँ सरकार 60 लाख बेनिफिशियरीज को कम करने की प्लानिंग में है। पर क्या इन सब से वाकई गरीबी कम हो रही है? गरीबी सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती। नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट को थियोराइज किया। इनका कहना है कि सिर्फ इनकम नापने से गरीबी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि और भी कई फैक्टर्स किसी को गरीब बनाने और गरीब रखने में शामिल होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली पानी की सुविधा, ट्रांसपोर्ट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। एक्सपर्ट्स की माने तो देश में काफी ट्रांजिएंट पॉवर्टी है, मतलब लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं और फिर वापस गरीबी में धकेले जाते हैं। एक हॉस्पिटल का बिल आपको वापस गरीबी में पहुंचा सकता है। हर साल 10 करोड़ लोग किसी बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन के चलते गरीबी में धकेले जाते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान तो हमने देखा कि पूरा क्लास स्ट्रक्चर ही बदल गया। 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में धकेले गए, वहीं मिडिल क्लास भी सिकुड़ गई। प्यू रिसर्च का एस्टिमेट है कि 2020 में इंडिया के मिडिल क्लास से 32 मिलियन लोग गायब हो गए। तब से लेकर आज तक गरीबी से लड़ने के लिए सरकार ने लोगों को बस एक इंश्योरेंस कार्ड पकड़ा दिया है। आयुष्मान कार्ड की बात और ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस की बात हमने इस वाले वीडियो में की थी, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक आयुष्मान भारत का कार्ड होने से काम नहीं चलता। हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाओं में इतनी कमी है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डावाडोल है कि आदमी को 50% तक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भरना पड़ता है। इसी में लोगों की सारी जमा पूंजी लग जाती है। देश में करीब 780 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बना सकते? एम्स दरभंगा नहीं, एक वाकई अच्छा हॉस्पिटल जहां डायग्नोस्टिक्स से लेकर दवाओं तक हर सुविधा उपलब्ध हो, पर्याप्त डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो। आसपास के देशों पर नजर दौड़ाएं तो चाइना का गरीबी हटाओ प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। 2021 में चाइना एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म करने में कामयाब हो गया। ये कोई वन टाइम काम नहीं था, कई फेजेस में ये प्रोग्राम चला। 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया। चाइना ने पाया कि उसके गरीब ग्रामीण इलाकों में और दूर दराज की जगहों पर रहते हैं। उन्होंने अपने 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी को ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से जोड़ा। 1,60,000 किलोमीटर के रेलवे लाइन बनाए और 1 बिलियन से ज्यादा लोगों तक मोबाइल और इंटरनेट सुविधाएं पहुंचाई। 2013 में उन्होंने एक टारगेटेड फेज चलाया, जिसमें सरकार ने 246 बिलियन $US लगाकर 1.1 मिलियन किलोमीटर के रूरल रोड्स बनाए, 25.68 मिलियन लोगों के घरों को रिनोवेट किया और 9.6 मिलियन लोगों के लिए नए घर बनाए। तरह तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए गए, छोटे उद्योग लगाए गए, लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए गए और नए जॉब्स भी क्रिएट किए गए। चाइना की सरकार ने वादा किया 2 अश्योरेंस एंड 3 गारंटीज का। 2 अश्योरेंस है जरूरी खाना और कपड़े की, और गारंटीज हैं कंपलसरी एजुकेशन, बेसिक मेडिकल सर्विस और रूरल इलाकों में सबको हाउसिंग, और हाउसिंग भी साफ पीने के पानी और बिजली के साथ। गरीबी हटाना सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंसानी गरिमा के लिए जरूरी चीज है। क्या हमारी सरकार इस तरह सोचती भी है? क्या गरीबी गरीबी, देश तो तरक्की कर रहा है ना, एक दिन इसका फल आप तक भी पहुंचेगा। बढ़ती रहे देश में गरीबी, मुझे क्या, मैं तो ठीक ठाक काम कर रही हूँ। आपको भी अगर लगता है कि आपको क्या, आप तो आराम से अपनी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, टीवी पर हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, खाने में चिकन सैलड और पास्ता खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि देश में कितने गरीब हैं? लेकिन फर्क पड़ता है तो हम सब इंसान ही। हमारी जिंदगी और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोगों के बीच असमानता देश की इकोनॉमी को ही नहीं, सोसाइटी की
टेंशन्स को भी बढ़ा देती है। SBI रिसर्च के क्लेम से हम खुश भी हो जाएं, मान भी ले कि पॉवर्टी 5% से नीचे है, लेकिन जो अपनी आंखों के सामने हमें दिख रहा है उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। अपने कई नामों में से एक नाम जो मोदी सरकार ने कमाया है वो है नो डेटा गवर्नमेंट। कितने सालों से सिर्फ सेंसस ही नहीं कई जरूरी सर्वे अटके हुए हैं। इंडिया स्पेंड ने दिसंबर में बताया कि 16 तरह के क्रिटिकल डेटा सेट डिलेड हैं। इनमें हेल्थ, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, क्राइम्स, रोड एक्सीडेंट्स, सबका नया डेटा नहीं आया है। दूसरी तरफ जो आंकड़े, जो इंडेक्स इंटरनेशनल संस्थाएं जारी करती हैं, उनको सरकार मैनिपुलेट करने की कोशिश में लगी हुई है। अब इतनी गरीबी, भुखमरी दिखाकर तो विश्वगुरु नहीं बन सकते ना। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट ने दिखाया कैसे सरकार पुरजोर कोशिश में लगी है कि भारत की छवि एटलीस्ट आंकड़ों में तो बेहतर दिख सके। मतलब 2025 में फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स एंड डेटा इज नॉट रियल डेटा। अभी तो शुरुआत हुई है। SBI रिसर्च जैसे नए से नए सर्वे आते रहेंगे। आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। इट इज गोइंग टू बी अ बम्पी राइड अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।